ठीक है, 23 तो चला गया, आप समझो कि कुछ नहीं हुआ इसमें। 2024 में पकड़ी आपकी कट ऑफ जो ग्रुप डी की है। सरकार ने बोला क्या है इसमें, हमारी वैकेंसीज कितनी है, 13,536, और इसने बोला कि हम इसको 2 गुना का ही जो पोस्ट प्रीफ्रेंस है वो बढ़ाएंगे, आई थिंक 28,000 का। पहले तो इन्होंने 40,000 बोला था, अब ये कल के न्यूज़पेपर के अनुसार 28 या 27,000 पर आके टिक गई है जो हमारी HSSC है। आप देख लो इनका कितना गंदा खेल है। इन्होंने नौकरी, जो हमारी सरकार है, नौकरी के लिए इतना हरासमेंट कर दिया है हमारे को कि कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। और फिर भी आप लास्ट में आपको लॉलीपॉप दे देगी कि इतनी वैकेंसी निकाल दी, आप खुश हो जाओगे। ये चीज़ें आप भूल जाओगे कि कितनी दिक्कत और कितनी परेशानियां इसमें दे रखी है। ग्रुप डी मानो, ग्रुप सी मानो, 56 और 57 पे भी दिमाग को पजल करके रखा है। ठीक है, 56 और 57 का एग्जाम हुए कितना टाइम हो गया है, अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने। और 19 तारीख की डेट मिली है, 19 के बाद अगली डेट और मिल जाएगी, और फिर अगले सीईटी में ये मर्ज कर सकते हैं हमको वैकेंसीज को। समझ में आ रहा है? जो हमारा 56 और 57 था, 19 के बाद में इसको नेक्स्ट अगर डेट मिल गई ना, तो बस आप समझो खत्म है, कुछ नहीं बचना। फिर इसको क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सीईटी होगा, ये जो हमारी 32,000 वैकेंसी है उसमें मर्ज कर देंगे, और 40 अलग से हो जाएंगी, तो उसमें मर्ज करके ये आगे आपका एग्जाम लेंगे। दोबारा से कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ है जो समझ में आ रही है। अभी इसको छोड़िए, हम बात करते हैं हमारा जो ग्रुप डी है। तो इसका पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाएंगे, बोल रहे हैं कि एक लिंक खुलेगा। लिंक में आपने क्या करना है, लिंक में आपने जैसे आपकी पोस्ट होगी 1 2 3 4 5, इस हिसाब से आपकी पोस्ट होगी पूरी सीनियरिटी वाइज। जैसे पहली आ गई लाइब्रेरियन, फिर एनिमल अटेंडेंट, ये आपको उसके उसमें टिक करना है, 1 नंबर भर देना है, 2, इस तरीके से आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर के सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ें इन्होंने बोली है कि पहले तो ये 40,000 बोले थे, अब कल के न्यूज़पेपर के अनुसार इस पे मतलब 2 गुना पे आ गए, आगे पता नहीं कितने पे आएंगे, कितना गिरेंगे, इस चीज़ का कुछ नहीं कह सकते। अब जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा, तो जो हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए वीडियो को पूरा देखना। जो कट ऑफ होगा, जो फाइनल, ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कितने में होगा, ये सोचने वाली बात है। जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा ना, तो वो कितने में होगा, मैं डीवी नहीं बताऊंगा। आई थिंक इसमें फाइनल सिलेक्शन कितने में होगा, +5 नंबर करके, ये 100 से आपको बता रहा हूं मैं। 5 प्लस कर दीजिए, जो आपको 5 प्लस मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि डीवी होगा नहीं होगा, भाई डीवी तो, अगर डीवी नहीं होगा तो 5 नंबर कैसे मिलेंगे? सोचने वाली बात है। डीवी तो ये लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तभी तो 5 नंबर मिलेंगे। हाँ, उससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे 2 गुना का, ये 28,000 का, फिर 28,000 का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उससे ज्यादा तो करेंगे नहीं। जैसे कि ये बोल रहे हैं, इस हिसाब से बता रहा हूं मैं। फिर सोचने वाली बात है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा 100 से, तो उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब देख लीजिए आप, ये आ गया हमारा जर्नल। जर्नल के बाद में ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस आ गया। ईडब्ल्यूएस के बाद में आ गया हमारा एससी कैटेगरी। ले लो, एससी के बाद में बीसी ए और बीसी बी। फिर आ गया पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी के बाद में हमारा आ जाता है स्पोर्ट्स कोटा। फिर आ गया एक्स सर्विसमैन ईएसएम। तो ये आ गई हमारी कैटेगरीज। मैं दोबारा से बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल पूरा देखना। तो ये आ गया हमारा। अब फाइनल जो हमारा सिलेक्शन होना है, ये डीवी में तो आई थिंक कितने, डीवी जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें तो 95 से बुलाएंगे। ये 95 से 28,000 का पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे। तो किस बेस पर भराएंगे 28,000 का, कोई कुछ तो मुद्दा होगा। 28,000 का भरवाएंगे जिसके 95 में से सबसे ज्यादा 28,000, जो सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं ना जिसके 28 में, मतलब 28,000 ऊपर वाले कैंडिडेट उठाएंगे। साफ साफ कहने का मतलब ये है। उनका पोर्टल खुल जाएगा और फिर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा इनके अनुसार, अभी तक जो ये कह रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो पल पल बदलते रहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अब इस बेस पे अगर ये, इस बेस पे अगर ये जो हमारा ग्रुप डी है, ग्रुप डी की पहले ज्वाइनिंग करवाते हैं, ग्रुप डी की पहले ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो जो हमारी कट ऑफ रहने वाली, अगर पहले करवाते हैं तो हमारी कट ऑफ रहने वाली है 70+ पे। ये अंक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 70 अंक तक, +1 कर लीजिए आप, इस +1 या माइनस इस हिसाब से, ठीक है। तो 70 तक रहने वाली है। अगर ये ज्वाइनिंग ग्रुप सी की पहले करवाते हैं, सोचिए आप, अगर ग्रुप सी की ज्वाइनिंग पहले करवाते हैं, फिर हमारी कट ऑफ रहने वाली है 67 या 68। अगर ग्रुप सी की ज्वाइनिंग पहले करवा लेते हैं, फिर जर्नल की कट ऑफ कितनी रहेगी, 67 या 68 रहेगी।
अगर ये ग्रुप डी की पहले ज्वाइनिंग करवाते हैं, देख मैं लिख देता हूँ, ग्रुप सी की अगर पहले करवाते हैं तो हमारी कट ऑफ रहने वाली है ये, अगर डी की करवाते हैं तो 70-71 हमारी कट ऑफ रहने वाली है। पहले पूरा समझिए, फिर लास्ट में एक चीज और बताऊंगा। फिर आ जाता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस हमारी रहने वाली है 69/70 और ये 71 मान लीजिए आप। फिर आ गया एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी हमारी रहने वाली है 60 देन 61, ये आ गया हमारा। अब ये इसी हिसाब से मैं आपको वो भी लिखूंगा, अगर सी की पहले ज्वाइनिंग करवाते हैं तो देन फिर यहाँ पे कितनी रहने वाली है कट ऑफ हमारी, यहाँ पे रहने वाली है 66 देन 67। और एससी कैटेगरी हमारी कट ऑफ रहने वाली है 58 देन 59। ठीक है, इससे एक नंबर माइनस ही मानिए, एससी को ज्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है, एक नंबर माइनस कर सकते हैं, ज्यादा नहीं जाएगी अगर सी की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है। फिर आ गया बीसी बी। बीसी बी हमारी कट ऑफ रहने वाली है, नहीं सॉरी, बीसी ए हमारी कट ऑफ रहने वाली है 65। ठीक है, 65 ही लिखूंगा मैं पूरा, देन 64 या 65 भी लिख सकते हो आप, लेकिन मामला पॉइंटों में रहेगा 65। देन ये पॉइंट में भी आ सकता है 65.566, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। और हमारा बीसीबी रहने वाला है 65 देन 66। ये है, ये जो कट ऑफ है ये पॉइंटों में भी रह सकती है, पहले ही बता रहा हूं मैं। 66 पॉइंट फिर आ जाएगा 1344, इस तरीके से भी आ जाएगा। क्योंकि अभी तक सरकार का क्या है, जो हमारा नॉर्मलाइजेशन था उसका ही फंडा समझ में नहीं आया है। सरकार ने ना तो नॉर्मलाइजेशन करके अभी तक रिजल्ट निकाला है। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन जो हमारा हो गया है, अब ये डीवी के लिए बुला रहे हैं, तो इन्होंने जो आंसर की हमारी ऑब्जर्वेशन जो लगाए थे हमने, उसका भी नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो रिवाइज रिजल्ट निकालना था अभी तक वो भी नहीं निकाला है, तो इनका तो समझ में ही नहीं आ रहा कि करेंगे क्या ये। अब बीसीए आ जाता है हमारा 62 और बीसीबी 63 देन 64 और ये 3, तो ये हमारी कट ऑफ रहेगी अगर सी की पहले कर देते हैं। ठीक है, ये देखते रहना। फिर आ जाता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी हमारी रहने वाली है 58 और 59, इसमें हमारी आ जाती है 55 और 56। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी की है। फिर स्पोर्ट्स कोटा आ जाता है हमारा 52 और 53 देन 50। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कोटे में आ गया आई थिंक। हाँ ठीक है, ये आई थिंक इसमें +-1 कर दीजिए, 50 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स कोटा आ गया। एक्स सर्विसमैन हमारी आ जाती है 55 और देन ये 40+, अगर ये पहले ले लेते हैं तो ये है। एक्स सर्विसमैन भी आप +-2 कर सकते हैं, 2 या 1 हो सकता है। तो ये क्योंकि हमारी रिजर्व कैटेगरी है। स्पोर्ट्स कोटे की जो हमारी ग्रुप डी में वैकेंसी थी, इनकी वेटेज है हमारी 10%। ठीक है, अलग से है तो इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स कोटे वाले जिसके भी 55 से ऊपर अंक बढ़ रहे हैं तो वो सेफ जोन में मानिए अपने आप को फिलहाल तो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी लगनी है। वेटिंग लिस्ट में भी आई थिंक 55 से ऊपर है तो चांसेस है उनका आ सकता है वेटिंग लिस्ट तक, क्योंकि वेटिंग लिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा टूटने के चांसेस हैं। वेटिंग लिस्ट में आपको पता है 10% वेटिंग लिस्ट लगती है और 2 अंक कम करके लगती है। 10 फिर लगेगी और 10 फिर लगेगी, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, तो वेटिंग के भी बहुत ज्यादा टूटने के चांसेस हैं। तो ये ग्रुप डी की कट ऑफ है हमारी, जो फाइनल सिलेक्शन के बाद रहने वाली है, इतनी ही कट ऑफ रहेगी। अगर आपका ग्रुप सी की पहले ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है इधर वाली। ठीक है, अगर ग्रुप सी की पहले करवा देते हैं, नहीं तो ये कट ऑफ रहेगी, फिर ये कैंडिडेट छोड़ के ग्रुप सी में भागेंगे। ठीक है, ग्रुप अब ये एचएसएससी का खेल बहुत खतरनाक तरीके से है। ये कोशिश करेंगे ग्रुप डी की ही ज्वाइनिंग करवाने की पहले, क्यों? क्योंकि ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी और ग्रुप सी का अगर ये वैकेंसीज अगले सीईटी में मर्ज करके दोबारा से एग्जाम लेते हैं तो ये वैकेंसीज खाली हो जाएंगी। ये कैंडिडेट हैं, इनको छोड़ के कम से कम बोलूंगा, कम से कम 50% कैंडिडेट छोड़ देंगे इनको। ठीक है, 13,000 में से आधे छोड़ देंगे, 7 से 8,000 कैंडिडेट छोड़ देंगे, तो इन 8,000 वैकेंसीज को अगले सीईटी में भी मर्ज कर सकते हैं ये, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो ये पहले से ही पूरा कर देंगे जितना करना है इन्होंने। तो कुछ भी खेल खेल सकती है भाई एचएसएससी, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी का अभी पोस्ट प्रेफरेंस ये भरवाएंगे ना ही। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का बाद रिजल्ट निकाला है,
कि क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ना ही आंसर की आने के बाद दोबारा से रिवाइज रिजल्ट किया अभी तक, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। और दूसरा चीज बोलता हूं मैं आपको, दिसंबर में तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये रिजल्ट निकालेंगे। तो ये गया 2024 की कट ऑफ मानिए आपको, 2024 जनवरी की कट ऑफ मानिए। ये जनवरी में कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। 19 तारीख से पहले तो कुछ कोई चांसेस नहीं है, 19 तक तो ये वेट करेंगे पूरा। फिर तभी मैंने 2024 लिखा। 2000 ग्रुप डी 2024 की कट ऑफ है ये, ठीक है। फिर अगर आपकी ज्वाइनिंग करवाते हैं, अगर पहले आपकी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवाएंगे तो कब, ये आपकी फरवरी लास्ट तक, फरवरी मतलब लास्ट तक या सेकेंड वीक में आपकी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवा देंगे अगर पहले करवाते हैं तो इससे ज़्यादा ये वेट नहीं करने वाले। तो फरवरी लास्ट तक आपके ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये कट ऑफ थी, आपने अच्छे से देख ली होगी। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी कट ऑफ की, तो देखते रहिए आप कट ऑफ की वीडियो, क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आपने पहले भी 2 डाल दी, तीसरी डाल दी, तो देखते रहो। अदर चैनल पे भी डालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता नहीं कब किसको क्या समझ में आ जाए, मैं तो बोलता ही हूँ पहले से। तो ये था भाई लास्ट प्रोसीजर, आपको समझ में आ गया होगा। वैकेंसीज देन ये थी हमारी, और इतना ये जाने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। और कट ऑफ आपने देख ली, लास्ट जो आपकी जर्नल की कट ऑफ है, तो इसको 70 और 71 मानिए। अगर ग्रुप सी की ज्वाइनिंग पहले कर देते हैं आप, एक ही बताऊंगा, फिर आपकी कितनी रहेगी, फिर आपकी आई थिंक 66 से 67 ये रह सकती है आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। अगर पहले कर देते, अगर नहीं करते तो 70 71 प्लस माइनस ही 1 लगाइए, ज़्यादा तो नहीं जाएगी, तो इतना ही लगा लीजिए। फिर अगर वेटिंग आपकी होती है तो आपका इजीली 66 और 65 तक आपकी वेटिंग तक सिलेक्शन हो जाएगा अगर सी की पहले करते हैं। तो ये रहने वाला है आपका पूरा खेल। अब खेल एचएसएससी का आप समझ लीजिए, फरवरी में आई थिंक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ग्रुप डी की। फरवरी से ज़्यादा लास्ट नहीं जाएंगे, फरवरी लास्ट तक इनको ज्वाइनिंग करवानी ही पड़ेगी। अब ये किस हिसाब से आपका दो गुना बुला रहे हैं 28,000, तो वो तो आई थिंक समझ में नहीं आ रहा। फिर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि डीवी होगा कि नहीं होगा। भाई आप एक चीज बताइए, आपका डीवी तो होगा, ऐसा नहीं कि डीवी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है डीवी के लिए अलग से ये मेरिट लिस्ट ना लगाए। आई थिंक कहने का मतलब क्या है, डीवी के लिए ये कट ऑफ ना बनाएगी। आई थिंक ये है कि भाई मेरे 66 नंबर हैं तो मेरा डीवी में नाम आना चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्या पता ये डीवी के लिए अलग से कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट ना लगाए, ये सीधा ही क्या करें, ये सीधा ही जो हमारे 28,000 ऊपर वाले कैंडिडेट हैं उनको ही डीवी में बुला लेंगे, बगैर लिस्ट लगाए। जो 28,000 ऊपर वाले हैं ना, उनका ही पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेंगे और उनको ही ऊपर उठा लेंगे, फिर इनका डीवी कर देंगे। अगर ये 28,000 अगर ये सिलेक्टेड कैंडिडेट मतलब सही तरीके से प्रूफ कर पाए, तो इनमें 5 अंक देके, जैसे 95 से उठाएंगे तो 5 अंक देके 100 से फिर आपका रिजल्ट निकाल देंगे। कितने का, 13,536 का 100 से आपका रिजल्ट निकाल देंगे ये, ठीक है, 28,000 को बुला के। तो इनका अभी तक तो ये प्रोग्राम चल रहा है, आगे ये क्या करेंगे इनकी मर्जी।